तो एक्चुअली हुआ यूं आज हमको ऐसे क्यों आना पड़ा, आज हमको ब्लॉग क्यों नहीं बनाना पड़ रहा है। 2, 3 और 4 नहीं 5-6 चीजें हैं। हम आपको टेक्स्ट से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देना चाह रहे थे और हमारे चैनल पे अब वीडियो की टाइमिंग बदल रही है, वो ही बनाना चाह रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप पूछना चाह रहे हो आपको सबको मिल जाए। और क्या टाइमिंग होगी नेक्स्ट वीडियो की जो आपके कहने के अनुसार है, तो वो भी आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब बोलिए देवी जी आप। मालवी जी का ये कहना है कि कुछ कमेंट्स हैं जिनके जवाब रचना मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हें देना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कमेंट पढ़ने से। तो मैंने कहा चलिए वीडियो के सामने ही जवाब दे देते हैं। ये जो प्यार से बसाई हुई हमारी बगिया है, छोटी सी, क्या वर्ड यूज करूँ, बगिया, ये जो हमारी छोटी सी गृहस्थी है, बड़ी मेहनतों से हमने इसको हासिल किया था, उसको हम छोड़ के नए घर में या रेंट के घर में क्यों जा रहे हैं। नए घर में जाते तो शायद आपको भी इतना वो नहीं लगता। रेंट के अपना ओन हाउस छोड़ के, जिसे हम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से, हमने कहीं से कोई हेल्प नहीं हुई थी, हम दोनों ने अपनी मेहनत से इसे बनाया था, खरीदा था, बसाया था, जैसा भी है, तो इसे छोड़ के रेंट पे जाने का इतना मुश्किल फैसला क्यों लिया। आकाश जी का कमेंट था, भाई जी कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं है ना, अपने घर में रोज सुंदरकांड का पाठ करो, नहीं हो सकता तो मोबाइल पे और स्पीकर पे सुने, डेली मॉर्निंग में चला दो, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और हो सके तो घर में रामायण का पाठ करो। थैंक यू आकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी अति तो बिल्कुल भूत प्रेत जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुंदरकांड है कि हमारे घर में चलता है, हनुमान चालीसा चलता है, दुर्गा कवच चलता है, तो ये चीजें हम मॉर्निंग में चला देते हैं। और मालवीय जी नवरात्रि चल रहे हैं तो पाठ भी करते हैं। अभी बच्चों के कारण 1-1.5 साल से सही तरीके से घर पे पूजा नहीं हो पा रही थी, तो हम फिर से उसे रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रीजन नहीं है घर छोड़ने का, कोई और रीजन है। तो पहले कमेंट देख लेते हैं। सोनिया जी का भी कमेंट है कि सर रेंट पर रहना इजी नहीं होता, घर चाहे वो छोटा हो अपना होता है, मैटर कोई वहम का है तो वहम कोई इलाज नहीं है। हाँ, तो जैसा हमने बताया वो वाली वहम वाली बात नहीं है। और रेंट पे हम रहे हैं शादी के बाद 4 साल, तो पता है हमें मुश्किलें आती है, तो रीजन हम बताएंगे आप लोगों के कमेंट पर। चीयरफुल सनी जी पूछ रहे हैं आपका अपना फ्लैट है फिर रेंटेड होम क्यों ढूंढ रहे हैं, प्लीज शेयर इफ यू डोंट माइंड, वही शेयर कर रहे हैं। क्रिएटिव कृतिका जी कह रहे हैं जो थोड़ा ये कृतिका जी आप कह रही हैं खुद का घर छोड़कर रेंट पर रहना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखो सब ठीक होगा, आप अपना घर छोड़कर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम करोगे। हाँ, तो ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे दिमाग में भी यही आया कि अपना खुद का घर छोड़ना इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम क्या होगा। तो अब हम थोड़ा सा आपको हम 90% बता देते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है रेंट का घर लेने के लिए। फ्रेंड्स, रीजंस में पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, शायद कुछ लोग रिलेट कर पाए। फ्लैट में हमें नीचे जाने आने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना होता है। फ्लैट एक बंधा हुआ है, इवन कपड़े भी हम छत पे आके नहीं सुखा सकते। हम मतलब मैं नहीं सुखा सकती, मालवीय जी ऑफिस से जाते, दिन भर मैं घर पे रहती हूँ, 3 बच्चों के साथ मैं छोड़कर नहीं जा सकती, है ना। बालकनी है छोटी सी, और गीत को खेलने का क्या, यहाँ गर्मियां हैं, सब बच्चे नीचे खेलते हैं, गीत की किसी से फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही। जब बच्चे नहीं थे तब मैं गीत को ले जाती थी पार्क में, अब मैं नहीं ले जा पा रही, मैं वॉक नहीं कर पा रही, चलो उसको मैं सेकेंडरी पॉइंट देती हूँ। गीत का क्या, अब ये बच्चे भी बड़े हो रहे, गीत तो चलो कोविड की थी तो 2 साल वो घर से बाहर नहीं निकली, पर ये बच्चे ये तो डिजर्व करते हैं नीचे जाके खेलना। ट्विंस है, मैं कैसे लेके जाऊँ, स्ट्रॉलर है, हम नहीं रुकते स्ट्रॉलर पे। थोड़ा नीचे का घर होता है तो आपको कन्वीनियंट होता है, आप चेयर लगाकर ही बैठ गए, या आस पड़ोस वाले थोड़े वैसे रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज, एक आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि आप कपड़े धोने की बात बार बार कहते हो, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले सकते, ले रहे हो आप। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन है हमारे पास और हम इसे यूज भी करते थे कुछ सालों तक, अभी भी रखी हुई है। बट ट्विंस के आने के बाद फ्रेंड्स 2 मेंबर बढ़ गए, भले ही छोटे मेंबर हैं, पर इनके कपड़े सामान बहुत कुछ ऐसा बढ़ गया है। हमारे पास सिर्फ एक बालकनी है, उसमें हम कपड़े सुखा लें। प्लांट्स तो आपने अगर देखा हो तो 1-1.5 साल पहले मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, सब प्लांट्स हट गए हैं, कपड़े ही सूखते हैं बच्चों के बस। और एक वॉशिंग मशीन आती है, नहीं यूज हो पाती, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो सुखाओ, पानी निकलता है, जगह की प्रॉब्लम, बहुत जगह की प्रॉब्लम, नहीं मैनेज हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि शाम को मैं तीनों बच्चों को ले जाके बालकनी में बैठ पाऊं, क्योंकि कपड़े इतने होते हैं, सामान इतना है, सामान बढ़ता रहा है, मुझे उस चीज से नेगेटिविटी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। गीत को जब मुझे नीचे लेने जाना होता है स्कूल में, दोनों बच्चों को छोड़ के जाली के गेट में ताला लगा के भाग के जाती हूँ, भाग के लेके आती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि लिफ्ट में आती हूँ तो
डर लगता है लिफ्ट बंद हो गई, मतलब माँ होने के नाते लिफ्ट बंद हो गई, रुक गई, बच्चे चिल्ला रहे होंगे, बच्चे गिर गए, नीचे ही खेलते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी दोनों बहुत एक्टिव हैं। आप लोगों ने देखा कैसे सोफे कूद कूद के जाते हैं, सोफे से नीचे कूदते हैं, दरवाजा खटखट किया, जोर से दरवाजा लग गया, उनका हाथ फंस गया। तो मैं इन सब चीजों से फ्रेंड, जब मैं गीत को भाग के, कई लोगों ने देखा होगा मुझे, मैं भाग भाग के जाती हूँ सोसाइटी में, भाग भाग के आती हूँ, उस टाइम मैं बहुत डरी हुई होती हूँ। लिफ्ट में के साथ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बहुत डरती हूँ। अगर मैं बंद हो गई उससे नहीं, मेरे क्योंकि बच्चे ये लिफ्ट में फंसने की वजह से, लिफ्ट बंद होने की वजह से प्री मैच्योर बच्चे होंगे, क्योंकि रचना को 7.5 या 8वें महीने में सीढ़ियों से चौथे चढ़ के आना पड़ा था जब वो ट्विंस प्रेगनेंसी में थे। तो वो एक डर है, फोबिया है, हो सकता है आप लोगों उससे, कुछ लोग कहेंगे क्या बड़ी बात है, हमेशा थोड़ी होगा। तो दोस्तों जिसके ऊपर बीती हुई जानता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं दे दूं, जिसके इस रचना ने जो कहा है उसके बाद फिर आएंगे, है ना। मैं आप लोगों को गलत नहीं, मतलब ये है कि फिर आपने फ्लैट क्यों लिया भाई, जब हमने फ्लैट लिया था तब हम 2 थे और हमें गीत का ही बस एक था, हमें और दूसरे बच्चे चाहिए ही नहीं थे। हमें पता नहीं था कि फ्लैट के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो तो उस समय वो भी बता रहा हूँ। प्रोज एंड कॉन्स की बात अलग है। एक तो रीजन ये था, हमको लगा था छोटी फैमिलियों की मैनेज कर लेंगे, दूसरी चीज पैसे नहीं थे। फ्लैट के प्लॉट के मुकाबले फ्लैट में इजीली लोन हो जाता है और ज्यादा लोन 90% तक लोन हो जाता है, तो हमने इसलिए फ्लैट लिया था। हमको हमेशा से चाहिए था इंडिपेंडेंट हाउस, है ना, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा और रचना की मम्मी भी वो लोग भी बड़े घर में रहे, नीचे घर में रहे, तो फ्लैट के घर में इसलिए मम्मी पापा आते नहीं, खासकर पापा तो आते ही नहीं है। तो अब हम अभी तो ये प्लान है कि इसको हम या तो हम रेंट पे देंगे या इन फ्यूचर हम सोचेंगे कि इसको सेल करके अभी तो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अभी तो नहीं, अभी नहीं, रेंट पे देंगे, उसी रेंट से खुद रहेंगे। और फ्लैट लेने का एक सबसे अच्छा रीजन है अगर सिक्योरिटी, मुझे फ्लैट में बहुत सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई आपके घर नहीं आ सकता, जाली वाला गेट है, गार्ड के थ्रू ही उसे पास करके आना होता है, इसलिए मैं नीचे का नहीं चाहती। तो अब मैं नीचे का, तो क्या हो गया, ये हमारे ही घर है, हाँ थोड़े से शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी, नीचे का रह के समझ के देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही मुझे, मैं बंद सी गई हूँ। आप इमेजिन को, एक बार आप इमेजिन करके देखिए, मैं हफ्ते में भी नहीं निकलती, अब निकलने लगे, सिर्फ इसी यहीं पे बच्चों के साथ रहती हूँ, चाहे कितना ही फ्रस्ट्रेशन हो, आधा फ्रस्ट्रेशन मैं आपको दिखा नहीं पाती, कितना अजीब। मैं बोल रही हूँ बालकनी में जगह नहीं, मैं बालकनी में नहीं बैठ पा रही, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे महल को भी मैंने समझा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे स्पेशियस एक बड़ा सा हॉल दे दो और बाहर थोड़ी जगह हो जहाँ मैं बच्चों के साथ बैठ सकूं, बस ना बेडरूम ना किचन, कुछ नहीं, मुझे मिनिमलिज्म पे ही रहना है। आजा। हमारा गीत भी सो के उठ गया, वो भी सो रहा था, हमने सोचा वीडियो बना ले। हमारी एक और बड़ी दीदी उठ गई है ना, और मेहनत करेंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो व्यूज अच्छे आएंगे, क्योंकि एक हमारी साइड इनकम, इस साइड इनकम से हम हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि सैलरी से तो सिर्फ EMI जा रही है। आपको पता है गीत की मुझे कितनी टेंशन है, चाहे उसकी पढ़ाई को लेकर हो या उसके ओवरऑल ग्रोथ को लेकर हो, तो मैं चाहती हूँ वो मेरे नजर में नीचे खेले, एक स्कूल पसंद किया, हो सकता है उसके नियरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक गीत का वो हो जाएगा, क्योंकि रचना का डर अभी, जैसे आप गीत का नेचर जानते हैं, तो वो बहुत दूर के स्कूल अभी तो वो नहीं जा सकती। हम सोच रहे हैं कि एक स्कूल पसंद किया, हो सकता है उसके नियर बाय ले ले, तो एक ये रीजन भी उसमें से एक है। तो और बहुत मुश्किल है, जैसा आप कह रहे हो बेवकूफ, सच में हमारे लिए, स्पेशली मालविया जी के लिए मैं कहूंगी, मैं कह रही उन्हें लेने के लिए, मैंने इनको देखा है शादी के बाद रात को नींद नहीं, हमने मतलब मैं बच्चा नहीं करूंगा जब तक खुद का घर नहीं होगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, खुद का घर लिया उसके बाद बेबी प्लान किया था, तो सोचिए मालविया जी हमेशा, मैं रेंट पे नहीं रही हूँ, मेरे पापा BHL में थे, फिर हमने घर ले लिया था, तो ये रेंट पे रहे, तो इन्हें पता है ज्यादातर पूरी लाइफ की रेंट पे रहने पे मकान मालिक की सुननी पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम तो होती है, तो इन्हें ज्यादा वो लग रहा है। मैं मानती हूँ ये चीज, मुझे अभी, मैं उतना नहीं रही हूँ तो मुझे उतना नहीं लगता, कोई नहीं, बहुत मुश्किल है, इतना सामान हमारा संजोया हुआ, उसको बटोर के शिफ्ट करना 3 बच्चों के साथ, लेकिन सच में फिर बहुत हो गया है, बहुत अजीब सा हो गया है। चलो, तो अभी भी बहुत कंफ्यूजन में है, अभी भी डिलेमा में है कि हम क्या करें। खुद का घर मेहनत से लिया था, मगर ठीक है, कोई नहीं, कुछ दिनों कुछ महीनों, है ना, ये देखो जो भी होगा देखेंगे, ऐसा है ना। तो आप लोगों के कमेंट है, आप लोग, हमें पता है अच्छे के लिए लिखा था, तो उन्हीं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और आगे हो सकता है, अभी तो हम रेंट पे घर ढूंढ रहे हैं, हमने कोई फाइनलाइज नहीं किया है, मतलब हम सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के कमेंट से हमारा माइंड भी बदल जाए, हम उन पे भी रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं हमारे डिसीजन में, ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन हमारा होगा, लेकिन हम आपको फैमिली मानते हैं, तो आपका कोई भी कमेंट हमें बुरा नहीं लगा है, हम वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो आपने लिखा है वो सही है।
और जो आप लोगों ने कहा और भी जो भी आप सजेशंस देते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उसको अपनाने की, अगर हमारे हाथ में होता है तो। और अब ऐसा है कि फ्रेंड्स हमें जाना है, बताएं। तो आने वाले वीडियो में काफ़ी खुशियाँ आएंगी। हमको एक अच्छी शादी में जाना है, उसकी तैयारी करनी है, कौन से कपड़े कब पहनने हैं, तो वो आने वाले वीडियो में आप देखोगे, है ना। और जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट करते रहें। रात को काफ़ी हम सोचते हैं इस विषय में, है ना। और फ्रेंड्स ये घर कभी नेगेटिव मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इस घर में, इसी घर में आके गीत हुई है दोनों बच्चे, तो मेरे लिए तो ये घर इमोशनली बहुत अटैचमेंट है मुझे। इस घर का नंबर 407 है, जिसका टोटल 2 होता है। 2 इज फॉर मून हो, तो इसीलिए मैं इस घर में रह के बहुत इमोशनल होती हूँ, मेरा बहुत अटैचमेंट है। इस घर में रह के ही हमने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे हम आए, हमारी एक नई जर्नी थी, जो भी मिला ना तो लक्की है हमारे लिए, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, मत चिंता करो। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, घर हमारे लिए कभी नहीं नेगेटिव हो सकता, बहुत मेरी लगाव है इसका। और आने वाले वीडियो में और भी आपको पता चलेगा, और भी कुछ रीजन है, तो बाकी तो ठीक है। जय माता दी, अपना ध्यान रखना। ये कुछ रीजन थे, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी के लिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं।